हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लिमिट इंफीरियर एंड लिमिट सुपीरियर के ऊपर। क्या होता है लिमिट इंफीरियर एंड लिमिट सुपीरियर, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। उससे पहले स्टूडेंट आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप सभी ने बाउंडेड सीक्वेंस पढ़ा हुआ है, और बाउंडेड सीक्वेंस में दो टर्म मोस्टली ज़्यादातर यूज होते थे कि हमारा कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड तब कहलाएगा जब वो बाउंडेड अबव हो और बाउंडेड बिलो हो, ठीक है ना। और बाउंडेड अबव को हम अपर लिमिट और बाउंडेड बिलो को लोअर लिमिट कहते थे, ठीक है। और उसको साथ साथ लोअर बाउंड मतलब बाउंडेड बिलो और अपर बाउंड मतलब बाउंडेड अबव कहलाता था। जब दोनों सीक्वेंस में, जब ये दोनों चीज सीक्वेंस में मिलते थे तब हम उसको क्या कहते थे, बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। अब जैसे कोई कोई सेट क्या होता था, मतलब मैं इस बाउंडेड सीक्वेंस में जब हमने आपको बताया था बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, जब कोई कोई सीक्वेंस ऐसे होते थे जो अनबाउंडेड होते थे, लेकिन अनबाउंडेड सीक्वेंस में भी बाउंडेड अबव होते थे और कभी किसी किसी में बाउंडेड बिलो दिया होता था। यानी कि अनबाउंडेड सीक्वेंस तब सीक्वेंस कहा जाएगा जब उसका सुप्रीमम और इन्फीमम में से कोई एक चीज ना हो, ठीक है। किसी किसी सीक्वेंस में हमको सुप्रीमम मिलता है, किसी किसी सीक्वेंस में हमको इन्फीमम मिलता है, तो ऐसे सीक्वेंस को हमको क्या कहते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। सॉरी, ऐसे सीक्वेंस को हम अनबाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में अब हमारा जो मेन पर्पज है, लिमिट इंफीरियर कैसे फाइंड की जाती है और लिमिट सुपीरियर लगभग मिलता जुलता, या आप कहें पूरा ही उसी के सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। देखिए क्या है, देखिए जब हम कोई सीक्वेंस फाइंड करते थे तो उसमें बाउंडेड बिलो बाउंडेड अबव देखते थे। इसमें क्या है, लिमिट सुपीरियर में या लिमिट इंफीरियर में, लिमिट सुपीरियर में क्या होता है, जब हम कोई सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करते हैं, ठीक है ना, जब हम कोई सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करते हैं तो उसमें यानी कि उनकी लिमिट में जो सुपीरियर और इंफीरियर यानी कि सुप्रीमम और इन्फीमम होते थे, ठीक है ना, जो जब हम किसी सीक्वेंस में लिमिट फाइंड करते थे तो उनकी लिमिटों का जो, उनकी लिमिट्स का जो समूह होता है, उनकी लिमिट्स का जो हमारे पास क्या होता था, उनकी लिमिट्स का जो हमारे पास जो सेट होता है उसमें जो हमारा लीस्ट वाला होता है वो हमारा लिमिट इंफीरियर कहलाता है। यानी कि इनमें जो हमारी इन्फीमम लिमिट होती है वो हमारी लिमिट इंफीरियर कहलाती है, और जो हमारी सुप्रीमम जो लिमिट होती है वो हमारी लिमिट सुपीरियर कहलाती है, ठीक है ना। तो उसकी पहले मैं डेफिनेशन को आपको बता दूं जनरल टर्म में, और उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लिमिट सुपीरियर की डेफिनेशन, लिमिट सुपीरियर के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। लिमिट सुपीरियर, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जो फॉर्मल डेफिनेशन, ठीक है ना। लिमिट सुपीरियर, देखिए या आप मान लीजिए हमारे पास कोई सीक्वेंस है, लेट यूएन, ठीक है, यूएन बी। अब हमारा कोई यूएन सीक्वेंस है, वो बी अ बाउंडेड सीक्वेंस। वो कैसा सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस। लेट यूएन बी अ बाउंडेड सीक्वेंस, देन द ग्रेटेस्ट, या बोल दीजिए लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट मेंबर बोल लीजिए, टर्म बोल लीजिए मेंबर, ठीक है, ग्रेटेस्ट मेंबर। मान लीजिए वो ग्रेटेस्ट मेंबर हमारा हुआ पी, ठीक है, ग्रेटेस्ट मेंबर पी ऑफ द क्लस्टर पॉइंट, ऑफ द क्लस्टर पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ क्लस्टर पॉइंट। उस कौन से सेट का, बाउंडेड सेट का, जो क्लस्टर पॉइंट होगा ऑफ द सेट ऑफ क्लस्टर पॉइंट या लिमिट पॉइंट। अब जानते हैं क्लस्टर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, एक्यूमुलेशन पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट, ये सब लिमिट पॉइंट के ही दूसरे नाम है, ठीक है। तो क्लस्टर पॉइंट्स ऑफ ए एन बोल लीजिए, यहाँ पे मैंने यूएन वाला बोला तो ऑफ यूएन, यानी कि सीक्वेंस का जो ग्रेटेस्ट मेंबर होगा, ठीक है, हमने उसको पी बोल दिया है, वो हमारा यूएन का क्या कहलाएगा, लिमिट सुपीरियर। उस हमारे वो जो सेट का जो मेंबर होगा, वो जो मेंबर है वो हमारे सुपीरियर लिमिट कहलाएगी, ठीक है। इट्स कॉल्ड लिमिट, इट्स कॉल्ड द सुपीरियर ऑफ लिमिट। अब देखिए इसमें एक पॉइंट ध्यान देने वाला है कि हम जो लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर निकालते हैं वो हमेशा किसका निकालते हैं,
किसका निकालते हैं, लिमिट का निकालते हैं। ठीक है, लिमिटों का, यानी कि जो लिमिट्स हैं, जितने भी लिमिट होंगी उनके हम सुपीरियर और इन्फीरियर फाइंड करते हैं, इसीलिए उसका नाम लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर पड़ा है। ठीक, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ इस डेफिनेशन को। लेट यूएन बी ए बाउंडेड सीक्वेंस, द ग्रेटेस्ट मेंबर से पी मान लिया ऑफ द सेट ऑफ क्लस्टर पॉइंट ऑफ यूएन इज कॉल्ड द सुपीरियर, इज कॉल्ड द सुपीरियर ऑफ यूएन। उसका क्या कहलाएगा, यूएन का सुपीरियर कहलाएगा। ठीक है, तो लिमिट अब देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ, यानी कि सुपीरियर लिमिट को। तो लिमिट सुपीरियर को हम किस नाम से जानते हैं, लिमिट सुपीरियर को हम किस नाम से जानते हैं, लिमिट सुपीरियर बराबर अपर बाउंड। ठीक है ना, अपर बाउंड या अपर लिमिट, अपर लिमिट आप कहीं ज्यादा बेस्ट रहेगा, अपर बाउंड भी कह सकते हैं। ठीक है, अपर लिमिट, अपर लिमिट तो हमारी बड़ी, यानी कि सबसे ज्यादा मोस्ट अपर होगी, वो हमारी सुपीरियर लिमिट कहलाएगी। किस सेट में, बाउंडेड सेट में। अब जरूरी नहीं वो बाउंडेड सेट, अगर सिर्फ एक सिंगल की बात कर रहे हैं तो आप बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है, लेकिन जब दोनों आ जाए, जैसे लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर, तो क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि वो सेट जो होगा बाउंडेड होगा, क्योंकि जब दोनों सेट हमको मिलेंगे, मतलब दोनों हमको लिमिट तभी मिलेंगी जब वो सेट क्या हो, बाउंडेड सेट हो। तो इसमें जो लोअर लिमिट होगी या लोअर बाउंड होगा, ठीक है ना, वो हमारा क्या कहलाएगा, लिमिट इन्फीरियर। क्या कहलाएगा, लिमिट इन्फीरियर। समझ गए आप। अब मैं एक बार फिर से आपको लिमिट किसकी लिखवाऊंगा, इन्फीरियर की डेफिनेशन, फिर मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा कि कौन सा सेट में कैसे क्या आप लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, सुपीरियर लिमिट क्या होती है, इन्फीरियर लिमिट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो इन्फीरियर लिमिट के बारे में हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन किस प्रकार होगी स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन सेम उसी प्रकार होगी, बस इसमें ग्रेटेस्ट की जगह लोएस्ट आ जाएगा या लीस्ट आप कह लीजिए। लेट यूएन बी अ बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, ये भी एक कोई बाउंडेड सीक्वेंस, हम बाउंडेड सीक्वेंस पे ही यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अनबाउंडेड भी हो सकता है, आप ध्यान रखिए। लेट यूएन बी अ बाउंड में जनरल टर्म की जो डेफिनेशन होती है मैं उसको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लेट यूएन बी ए बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, देन द स्मॉलेस्ट, या आप लीस्ट बोल सकते हैं, कम से कम वाला जो होता है, देन द स्मॉलेस्ट या लोएस्ट, देन द स्मॉलेस्ट मेंबर, जिसको हमने यहाँ पे क्या कह दिया, क्यू, इसको हमने यहाँ पे क्या कह दिया, मेंबर ऑफ, मतलब कह दिया इसको मैंने क्यू। ठीक है, तो से क्यू, ये हमारा क्या हो गया, लोवेस्ट मेंबर या स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द सेट ऑफ बाउंड, ऑफ द सेट ऑफ किसका, ऑल क्लस्टर पॉइंट का। ठीक है, जो जितने भी क्लस्टर पॉइंट होंगे उसमें जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट होगा। ठीक है, ऑल द सेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल क्लस्टर पॉइंट। क्लस्टर पॉइंट जानते हैं, लिमिट पॉइंट होता है, ऑल द क्लस्टर पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट्स बोल दीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्लस्टर पॉइंट होंगे किसी भी सेट में, तो उसमें जो सबसे छोटा मेंबर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, लिमिट इन्फीरियर कहलाएगा। ठीक है, ऑफ एन, या आप यहाँ पे यूएन भी लिख सकते हैं, एसएन भी, आपका जो भी सीक्वेंस जिस नेम से दिया होगा वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम यूएन लिखे जा रहे हैं तो यहाँ पे हम यूएन लिखेंगे। ठीक है ना, इज कॉल्ड द लिमिट इन्फीरियर ऑफ लिमिट इन्फीरियर ऑफ यूएन। ठीक है ना, लिमिट इन्फीरियर ऑफ यूएन, तो इस यूएन की लिमिट इन्फीरियर कहलाएगी। ठीक है, इसको भी हम क्या क्या किन किन नामों से जानते हैं वो भी लिख लीजिए, यानी कि लिमिट इन्फीरियर इज आल्सो नोन एज लिमिट इन्फीरियर इज आल्सो नोन एज लोअर बाउंड। ठीक है ना, या लोअर लिमिट या लोअर बाउंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप ग्रेटेस्ट अपर बाउंड भी बोल सकते हैं, जीएलबी। ठीक है, जो इसका जीएलबी होगा, जिस लिमिट का जो सेट का, यानी कि लिमिट ऑफ सेट का जो जीएलबी होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, लिमिट इन्फीरियर कहलाएगा। ठीक है ना,
अब इनके नोटेशन कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे हमने कहा कि लिमिट सुपीरियर ऑफ यूएन, तो उसको कैसे लिखोगे नोटेशन, तो आप देख लीजिए। जैसे हमने कहा लिमिट सुपीरियर ऑफ यूएन, तो लिमिट सुपीरियर सबसे पहले ऐसे सिंपल भाषा में आप लिमिट सुपीरियर ऑफ यूएन, ठीक है। अब लिमिट सुपीरियर ऑफ यूएन को आप दूसरे तरीके से किस तरह लिखोगे, लिमिट इसके ऊपर जो है बार लग जाता है, ठीक है, ऑफ यूएन, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हो। एक और तरीका है जिसमें हम क्या लिख देते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, और ऊपर बार, ठीक है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ऑफ यूएन, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो कई सारे तरीके हैं लिमिट सुपीरियर को लिखने के, ठीक है ना। इसी तरह आप लिमिट इन्फीरियर को भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें लोअर लिमिट आती है, इसलिए हम लोअर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने कहा लिमिट इन्फीरियर को कैसे लिखोगे, तो लिमिट इन्फीरियर उसको आप पूरे नाम से भी लिख सकते हो, INF इन्फीरियर ऑफ यूएन, या आप उसको शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो लिमिट के नीचे बार, ठीक है, लिमिट इन्फीरियर ऑफ यूएन, इस तरह से भी लिख सकते हो। और उसके बाद लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ऑफ यूएन, ऐसे भी लिख सकते हो। तो 3 तरीके हैं, और भी तरीके हैं, इनको मोस्टली आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले आपको क्या बताया कि लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर कभी भी सीक्वेंस का फाइंड किया जाता है, लेकिन उस सीक्वेंस में जो उनके लिमिट पॉइंट्स का सेट है, यानी कि क्लस्टर पॉइंट का जो सेट होगा, लिमिट हमेशा उसी की फाइंड की जाती है। लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर हम उसी की फाइंड करेंगे। तो सबसे जो मेन पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट में, कि किसी भी सीक्वेंस में, या आप कह लीजिए सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, यानी कि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, यानी कि जितने भी लिमिट पॉइंट का जो सेट होगा, ठीक है ना, हमेशा लिमिट्स इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर लिमिट पॉइंट पर डिफाइन की जाती है। आप इस तरह इसको याद रखिए। अब बात आती है कि लिमिट पॉइंट हमेशा या तो बाउंडेड सेट में होगा, ठीक है ना, जिसको हम लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट कह देते हैं, और या तो वो हमारा अनबाउंडेड सेट में होगा। लेकिन लिमिट इन्फीरियर लिमिट सुपीरियर हमेशा लिमिट पॉइंट पर डिफाइन की जाती है। अब वो अलग बात है कि किसी भी सेट में लिमिट 1 है, किसी सेट में लिमिट 2 है, किसी सेट में लिमिट 3 भी हो सकती है या उससे अधिक भी हो सकती है, ठीक है ना। तो उन पे हमें नहीं अभी ध्यान देना है। हमको ये बताना है कि अगर हम लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर फाइंड करेंगे तो हम किसके बेस पर फाइंड करेंगे। तो हमें सबसे पहले यही तो पता होना चाहिए कि उस सेट में कितने लिमिट पॉइंट है, या उस सेट में कम से कम एक लिमिट पॉइंट हो, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर फाइंड कर पाएंगे, ठीक है, अदरवाइज आप नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो अब देखिए, अब आपको एग्जाम्पल के रूप में बताना है कि किसी भी सीक्वेंस में अगर हमको लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हमने एक सीक्वेंस ले लिया 1/n un इक्वल टू, ठीक है, हमने आपसे बताया कि सबसे पहले इसकी लिमिट पॉइंट फाइंड करिए, तब उसके बाद हम चर्चा कर पाएंगे कि ये लिमिट सुपीरियर इसकी क्या होगी और ये लिमिट इन्फीरियर क्या होगा। तो इसका अगर हम लिमिट पॉइंट फाइंड करेंगे तो हमको मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, ठीक है ना। क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। और 0 जो मिलेगा, अब बताइए 0 जो मिलेगा, 0 के जो लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर होगा वो क्या होगा बताइए। देखिए, अब लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर के लिए हमने बताया था सेट या तो बाउंडेड होगा या सेट क्या होगा, अनबाउंडेड होगा, ठीक है। तो इसका जो हमको मिला है सेट, वो क्या मिला है, 0 मिला। अब 0 यहाँ पे लिमिट पॉइंट है। अब इसका तो आप क्या देख रहे हैं, इसका लिमिट सुपीरियर भी वही होगा, इसका लिमिट सुपीरियर भी वही होगा, लिमिट सुपीरियर ऑफ un इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर ऑफ un बराबर 0। तो ये एक हमारा रिजल्ट भी हो गया और हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी सीक्वेंस में अगर हम लिमिट के उस सेट को, किसी भी सीक्वेंस में अगर लिमिट फाइंड करते हैं, उसके लिमिट पॉइंट फाइंड करते हैं, तो जो लिमिट पॉइंट अगर हमारे लिमिट पॉइंट में अगर हमको ग्रेटेस्ट लिमिट मिल रही है और लोअर लिमिट मिल रही है, तो हमारा बाउंडेड सीक्वेंस हो जाता है ना, ठीक है, वो बाउंडेड लिमिट वाला पार्ट बन जाएगा। तो उसमें जो ग्रेटेस्ट और लोअर है उसके आधार पर हम लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर डिसाइड कर लेते हैं क्या होने वाला है। अगर मान लीजिए किसी भी सीक्वेंस में हमें नहीं दिया है बाउंडेड लिमिट, यानी कि बाउंडेड सेट नहीं दिया है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि आप यहाँ पे पहले स्टूडेंट एक और थोड़ा इसमें और ज़्यादा डीप अगर डिस्कशन करें
तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी लिमिट 1/n की हमेशा 0 है और 0 एक यूनिक लिमिट है, यानी कि वो कन्वर्जेंट हो गया, यानी कि un कन्वर्ज करता है 0 पर। ठीक है, तो आप इस तरह इसको कह सकते हैं कि किसी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर हमेशा वही लिमिट होती है जो इस पर वो कन्वर्ज कर रहा होता है। ठीक है ना, तो यानी कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस का एक ही लिमिट होगा और यानी कि वो हमारे इस रिजल्ट को फॉलो करेगा हमेशा। तो आप इसको और भी डीप में जाकर समझ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी सीक्वेंस में हमारा लिमिट नहीं है, ठीक है ना, तो वो हमारा उसको हम लिमिट क्या नहीं बता सकते, उसकी हम लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप समझ गए। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 1/n, इसकी लिमिट क्या होगी, 0 होगी, और 0 एक सिंगल है, मतलब एक यूनिक है। समझ पा रहे हैं, तो ये एक यूनिक लिमिट पॉइंट है और यूनिक लिमिट पॉइंट तभी होगा जब वो कन्वर्जेंट होगा। सिंपल सी बात है, ये कन्वर्जेंट थ्योरम में आप समझ चुके हैं। ठीक है ना, कन्वर्जेंट सीक्वेंस में तो 0 क्या है, लिमिट पॉइंट है और इसका लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम सेम रहेगा। तो ऐसे कई सारे रिजल्ट हैं जिसमें आपको कई सारे मिलेंगे रिजल्ट, जैसे लिमिट इन्फीरियर ऑफ un बराबर होता है लिमिट सुपीरियर ऑफ un। तो ठीक है ना, तो और सारे रिजल्ट हैं जो हमने आपको कंटेंट के माध्यम से दिए हुए हैं, आप वहां से जाकर उसको और डीपली समझ सकते हैं। तो लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर के बारे में हमने इस लेक्चर में शॉर्ट में और बहुत ही इजी वे में समझा। क्या समझा कि किसी भी बाउंडेड सीक्वेंस में अगर लिमिट जो इन्फीमम होगी और लिमिट सुप्रीमम होगी, समझ रहे ना, लिमिट इन्फीमम और लिमिट सुप्रीमम, या आप बाउंडेड बिलो बाउंडेड है, वो कुछ भी कह लीजिए, जो छोटा मेंबर होगा और जो बड़ा मेंबर होगा वो हमेशा उसके नाम से ही जाना जाएगा। लिमिट इन्फीमम बराबर लिमिट इंफीरियर बराबर इन्फीमम, जो वहां का सीक्वेंस का इन्फीमम होगा उसके बराबर होगा, लिमिट सुपीरियर बराबर यानी सुप्रीमम। ठीक है, आप बाउंडेड है बाउंडेड, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड ही नहीं है तो वो अब जब अगर हमको बाउंडेड बिलो दिया है, यानी कि अगर हमको बाउंडेड बिलो दिया है तो उसका जो सीक्वेंस का लिमिट इंफीरियर होगा तो हमारा जो बाउंडेड बिलो होगा एलिमेंट वही हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको बाउंडेड अबव दिया है, ठीक है, जैसे कि हमको सुप्रीमम दिया है 1, तो इसके जो लिमिट इंफीरियर हो गया वो माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे टर्म है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर जनरली आपको समझाया है डेफिनेशन के माध्यम से। ठीक है ना, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।